हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ hn equals to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by n, then value of 1 plus 3 by 2 plus 5 by 3 and so on up to 2n minus 1 upon n is। तो यहाँ पर A B C D चार ऑप्शंस गिवन है, हमें यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो की कंसेप्ट होगा हमारे पास सम ऑफ 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टाइम्स इज इक्वल्स टू n। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमें hn गिवन है। hn इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 एंड सो ऑन प्लस 1 बाई n। हमें यहाँ पर s, इस सम को s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो s को बताना है कि s h के टर्म्स में, hn के टर्म्स में क्या लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई 2 प्लस 5 बाई 3 एंड सो ऑन अप टू 2n माइनस 1 अपॉन n। अब इस सम को हम ऐसे लिख सकते हैं, s इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अपॉन 2 हो सकता है, एंड ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 1 बाई 3 एंड सो ऑन। दिस विल बी 2n माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n। तो यहाँ से सम आएगा, सम विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 2 बाई 2 एंड ये हो जाएगा 4 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम इसे लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 2n अपॉन n करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 2 बाय n n प्लस 1 बाय n। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास प्लस 2। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो इस पूरे टर्म्स को हम लिख सकते हैं, सम इज इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ पे जो हमारे पास है 1 बाई 2 देन 1 बाई 3 एंड सो ऑन अप टू 1 बाई n। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 एंड देन प्लस नेक्स्ट इज 1 बाई 3 एंड सो ऑन प्लस 1 बाई n हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये सारी टर्म्स को हमने एक साथ ले लिया, तो नेक्स्ट क्या बचेगा आपके पास 2 बाई 2। तो ये हो गया आपके पास प्लस, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 बाई 2 प्लस 4 बाई 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर लास्ट में अगर हम इसको सॉल्व कर ले, ये 2 प्लस 1 बाई n है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2n माइनस 1 अपॉन n। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका hn को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं s इज इक्वल्स टू hn एंड देन यहाँ पर आ गया आपके पास प्लस, ये सारी टर्म्स में अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो गया आपके पास 1 बाई 2 प्लस 2 बाई 3 एंड सो ऑन प्लस n माइनस 1 बाई n। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू hn प्लस 2 कॉमन है, ये 1 बाई 2 आपका एज इट इज, इसको हम लिख सकते हैं, ये आपके पास 2 बाई 3 है, तो 2 बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 1 बाई 2 को भी हम 2 माइनस 1 बाई 2 लिख सकते हैं, इन यहाँ पर 2 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 बाई 3 एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे आएगी आपके पास लास्ट टर्म दैट इज n माइनस 1 बाई n। अब यहाँ से हम इसे अगेन कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपके पास s इज इक्वल्स टू hn प्लस 2, ये हो जाएगा आपके पास 2 बाई 2 प्लस 3 बाई 3 प्लस एंड सो ऑन
यहाँ पर लास्ट टर्म क्या आएगी आपके पास n बाय n, तो ये हो गया n बाय n, एक टर्म तो ये आ गई सीरीज में। एंड नेक्स्ट हो जाएगी यहाँ पर माइनस, अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये हो गया माइनस, देन 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा आपके पास 1/n। अब यहाँ से अगेन ये हो जाएगा s इज इक्वल टू hn प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर अगर ये टर्म्स डिवाइड होंगी तो ये 1 प्लस एंड सो ऑन n, और ये कितने टाइम्स आएगा आपके पास n माइनस 1 टाइम्स, ये होगा आपके पास n माइनस 1 टाइम्स। क्यों? क्योंकि ये 2/2 से स्टार्ट हो रहा है, 1/1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स एक टर्म यहाँ पर आपकी कम हो जाएगी। देन नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर ये आपके पास माइनस, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबके बाहर 2 है, यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट नहीं आएगा बिकॉज 2 इसके बाहर भी है। एंड यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए hn क्या है आपके पास, तो hn है हमारे पास यहाँ पर hn इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 1/3 एंड सो ऑन अप टू 1/n, यहाँ पर 1 नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा hn माइनस 1 होल ब्रैकेट। देन नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर s इज इक्वल्स टू hn प्लस ट्वाइस ऑफ, ये आ गया आपके पास n माइनस 1, देन माइनस hn, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 1। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास, देखिए माइनस n से प्लस n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हम कैंसिल आउट कर देते हैं, +1 और -1 +1 ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो s इज इक्वल्स टू hn प्लस ट्वाइस ऑफ n हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ n माइनस ट्वाइस ऑफ hn, so from here sum will be equals to 2n माइनस hn, यही वैल्यू आएगी हमारे पास। तो ऑप्शंस में चेक करेंगे, हमारा रिक्वायर्ड सम हो जाएगा 2n माइनस hn। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस में देखते हैं, so 2n minus hn is our option number 1. So for this question, option number 1 is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.